नमस्कार, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज के वीडियो में हम अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास के 10वें अध्याय की कथा सुनेंगे। दोस्तों, अन्य वीडियो के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहें तो अन्य दिनों के वीडियो भी जाकर डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। दोस्तों, 10वें दिन की कथा में दुर्वासा मुनि का उल्लंघन कर ऋषि कन्या द्वारा शिव की आराधना के बारे में कथा सुनेंगे। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, महातेजस्वी क्रोधी दुर्वासा मुनि ने विचार कर ऋषि कन्या को क्या क्या हितकारी उपाय बतलाया, सो मुझसे कहो। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों। नारद जी का प्रश्न सुनकर श्री नारायण जी बोले, हे नारद सुनो, मेघावी ऋषि की पुत्री का दुख दूर करने के लिए कृपालु मुनि ने जो गुप्त उपाय कहा वह मैं तुमसे कहता हूँ। दुर्वासा ऋषि बोले, हे सुंदरी सुन, गुप्त से भी गुप्त एक उपाय है, मैं तुझसे कहता हूँ, जो कि किसी से कहने योग्य नहीं है, परंतु तुमसे विस्तार पूर्वक न कहकर संक्षेप में कहता हूँ। हे सुभिगे, इस मास से जो तीसरा मास आएगा वह पुरुषोत्तम मास है। वेद में जितने साधन और जितने परम पद प्राप्ति के जो साधन कहे हैं वे भी इसकी 16वीं कला के बराबर नहीं है। 12,000 वर्ष तक गंगा स्नान करने से और सिंह की बृहस्पति में गोदावरी में एक बार स्नान करने से जो फल मिलता है, हे सुंदरी, वही फल कहीं भी एक बार पुरुषोत्तम मास में स्नान कर लेने से प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण के प्रिय इस पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, जप आदि करने से ही सब मनवांछित फल प्राप्त होते हैं। इसलिए तुम शीघ्र ही पुरुषोत्तम मास की आराधना शुरू कर दो। मैंने भी इसकी आराधना और स्नान पूजन किया है। वे बोले, एक समय की बात है कि मैंने क्रोधित होकर राजा अम्बरीय को भस्म करने के लिए कृत्या नाम की राक्षसी भेजी थी। तब हरि भगवान ने अपना तेजोमय जलता हुआ चक्र मुझे ही भस्म करने के लिए मेरे पीछे भेज दिया, परंतु मेरे पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से सुदर्शन चक्र वापस चला गया। हे सुंदरी, उस चक्र में त्रिलोक को भस्म कर देने की शक्ति है, परंतु वह मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सका, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हे सुभिगे, इससे तुम श्रीमान पुरुषोत्तम मास का महत्व समझ जाओ और उसकी आराधना, स्नान, पूजन करो। तुम्हारे दुर्भाग्य के दिन फिर जाएंगे। मुनिराज दुर्वासा मुनि कन्या से ऐसा कहकर चुप हो गए। श्री कृष्ण पांडवों को वृत्तांत सुनाते हुए इतना कहकर चुप हो गए। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण की तरफ ऐसे देखने लगे मानो पूछ रहे हों कि तब ऋषि कन्या ने क्या कहा। तब कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, दुर्वासा के वचन सुन। होनहार के बस में वह मूर्ख मुनि वाला मन में क्रोध कर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा से बोली, हे ब्राह्मण, हे मुनिवर, आपका कथन मुझको अच्छा नहीं लगा। क्या माघ आदि मास निसार हो गए हैं? क्या कार्तिक मास का महत्व कम हो गया है? ये समझा कर बताइए। क्या वैशाख मास इच्छित फल नहीं देता? क्या सदाशिव से लेकर जितने देवता हैं वे आराधना करने से अच्छा फल नहीं देते? पृथ्वी पर सूर्य देवता जिनका हम प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं वे तथा अंबिका देवी मनोरथ पूरा नहीं करते हैं। व्याधि पातादि योग और शिवादि देवता का उल्लंघन करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते हुए क्या आपको लज्जा नहीं आती? यह मलिन मलमास तो सब कर्मों में निंदित है। हे मुनि, सूर्य संक्रांति रहित मलमास को आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हो? मैं सब दुखों से पार करने वाले श्री हरि को जानती हूँ। हे भूदेव, मैं दिन रात विचार करके यह देखती हूँ कि जानकी पति श्री राम और पार्वती पति शंकर से बड़ा अन्य कोई देवता नहीं है जो मेरा दुख दूर कर सके। हे विपेंद्र, हे मुने, मैं इनको छोड़ मलमास की क्यों पूजा आराधना करूं? इससे पहले कभी किसी ने मुनि दुर्वासा की सलाह का निरादर नहीं किया था और न कोई इस तरह बोला था। फलस्वरूप ऋषि मुनि के मुख से यह सुनकर क्रोधी मुनि का शरीर क्रोध से जलने लगा, नेत्र लाल हो गए, तो भी दयाद्र होकर दया करके उन्होंने अपने मित्र की पुत्री को
श्राप नहीं दिया। सोचने लगे, यह मूढ़ बुद्धिहीन अपना हित अहित नहीं जानती। जब पुरुषोत्तम महत्व को पंडित लोग भी नहीं जानते तो फिर कम बुद्धि वाले पुरुष और विशेषकर कुमारी कन्या कैसे जाने। इसने मेरा अपमान तो अवश्य किया है, परंतु यह बिना माता पिता की अनाथ बालिका दुखी रूपी अग्नि से तपित है। यह मेरा अत्यंत उग्र श्राप कैसे सहन करेगी। अतः इसे क्षमा करके इसे इसके हाल पर छोड़ देना ही उचित होगा। यह सोचकर मन में दया आने के कारण क्रोध को दूर करते हुए मुनि शांत चित हो उस कन्या से बोले, अरे अबोध बालिका, मित्र की कन्या होने के कारण मैं तुझ पर कुपित नहीं हूँ। तुझे जो अच्छा लगे वही कर। हे बाले, मैं तुझे कुछ भविष्य की बात बता रहा हूँ, उसे सुन। तूने जो पुरुषोत्तम मास का निरादर किया है उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, चाहे इस जन्म में मिले या अगले जन्म में मिले। अब मैं नारायण के आश्रम बद्रीनाथ धाम को जाता हूँ। हे भीरू, तू अपने अल्हड़ स्वभाव के कारण अपना भला बुरा नहीं सोच सकती। मेरा यहाँ बहुत समय बीत गया, शुभ अशुभ होनहार को कोई मेट नहीं सकता। मैं जा रहा हूँ, तेरा कल्याण हो। श्री कृष्ण जी बोले। ऐसा कहकर महाक्रोधी तपस्वी मुनि दुर्वासा वहाँ से तुरंत चले गए। पुरुषोत्तम मास का अनादर करने के कारण वह कन्या उसी क्षण क्रांतिहीन हो गई। उसने विचार किया कि मैं तत्काल फलदाता पार्वती पति शिव शंकर की तपस्या द्वारा आराधना करूंगी। हे राजन, मेघावी ऋषि की पुत्री मन में ऐसा निश्चय करके अपने आश्रम में ही रहकर शिव जी का महाकठिन तप करने को तैयार हुई। उधर सूत जी बोले, वह बाला मुनि के प्रबल वचन त्याग कर समस्त फल को देने वाले लक्ष्मी नारायण की आराधना को छोड़कर तथा सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़कर केवल शंकर जी की पूजा करने लगी। इति श्री पुरुषोत्तम मास कथा 10वां अध्याय समाप्तम। दोस्तों, इस प्रकार 10वें दिन की 10वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।